नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी का स्वागत करता हूं उप्रेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के दो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें कहा जाता है इस्थमस और स्ट्रेट। यानी इंग्लिश में तो इनको इस्थमस कहा जाता है और स्ट्रेट कहा जाता है। वहीं जब हम इस्थमस को हिंदी में देखेंगे तो इसे बोला जाता है भूसंधि और भूडमरू मध्य, और जब मैं स्ट्रेट की बात करता हूं तो इसे कहा जाता है जल संधि और जल डमरू मध्य। तो दोनों ही जो टर्म है ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आइए समझते हैं कि एक भूसंधि या भूडमरू मध्य या इस्थमस क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे स्ट्रेट को। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे इस्थमस और भूडमरू मध्य या भूसंधि की, तो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम पे गौर कीजिएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बड़ा लैंड मास है, मतलब एक बड़ा भूखंड है। यहाँ भी एक बहुत बड़ा लैंड मास है, यानी एक बड़ा भूखंड है। और इन दोनों ही बड़े लैंड मास को एक नैरो लैंड मास यानी एक पतला जो भूखंड है इन्हें कनेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, दो बड़े भूखंड जो हैं ये एक छोटे भूखंड के द्वारा आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और ये जो भूखंड है ना, ये नैरो स्ट्रिप या नैरो मास लैंड जिसको हम बोलते हैं, या पतला जो भूखंड है, ये दो बड़ी वाटर बॉडी को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ऐसे लैंड मास को या ऐसे भूखंड को इस्थमस, भूसंधि या भूडमरू मध्य कहा जाता है। यानी हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा लैंड मास जो दो बड़े लैंड मास को तो आपस में कनेक्ट कर रहा है और दो बड़ी वाटर बॉडी को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो उसे कहा जाता है इस्थमस, भूडमरू मध्य या भूसंधि। हम इसको हिंदी में देखें, भूसंधि, भू का मतलब क्या होता है, जमीन, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी एक बड़ा लैंड मास है, यानी बड़ा भूखंड और ये बड़ा भूखंड, और इन दोनों की संधि हो रही है इस पतले भूखंड के द्वारा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, भूसंधि। अब भूडमरू मध्य से क्यों बोला जा रहा है, अब आप इसके आकार पे गौर कीजिए। ये बिल्कुल आपने डमरू देखा होगा, तो डमरू के आकार के लग रहा है, यहाँ पे देखो, यानी यहाँ से गोल गोल सा है, यहाँ से भी गोल गोल सा है और बीच में पतला है। तो ये दूर से देखने पे डमरू के आकार के जैसे लगता है, इसलिए इसको भूडमरू मध्य भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो इस तरह से आपने अच्छे से समझ लिया है कि एक इस्थमस क्या होता है, एक भूसंधि क्या होती है, या एक भूडमरू मध्य क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि संसार में ऐसे इस्थमस कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ये स्वेज इस्थमस। जब हम स्वेज इस्थमस या स्वेज भूडमरू मध्य की बात करते हैं तो ये आप ही मान के चलो ये स्वेज भूडमरू मध्य है, और जहाँ पर इस स्वेज भूडमरू मध्य है ये कहाँ पर है, इजिप्ट में है। यानी ये इजिप्ट है और इजिप्ट का ही एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं सिनाई प्रांत। तो सिनाई प्रांत को एक नैरो पतला लैंड मास कनेक्ट करता है जो इजिप्ट का बड़ा लैंड मास है, और ये जो पतला लैंड मास है इसे बोला जाता है स्वेज इस्थमस। और ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर से है मेडिटेरियन सी, जिसको हिंदी में कहा जाता है भूमध्य सागर, और इसके नीचे से क्या है हमारा, ये रेड सी है। तो कुल मिला के हमने क्या समझा कि जो स्वेज इस्थमस है ये इजिप्ट में है, और ये भूमध्य सागर को यानी मेडिटेरियन सी को लाल सागर यानी रेड सी से क्या करता है, सेपरेट करता है। और इसी स्वेज इस्थमस पर बनाई गई है फेमस, वर्ल्ड फेमस, दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल, जिसका नाम क्या है, स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल कनेक्ट करती है यहाँ पर इस मेडिटेरियन सी को और इस रेड सी से। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी जो फेमस इस्थमस है हमारा, जिसका बोलते हैं पनामा, यानी पनामा इस्थमस। अब आप ये मानकर चल लीजिए ये पनामा इस्थमस है, यानी ये पूरी पनामा कंट्री में है। तो पनामा कंट्री को अगर आप मैप पे देखेंगे तो ऐसे लंबे पोर्शन में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो उसका एक हिस्सा पनामा का ये है और एक हिस्सा ये है, और बीच में पतला सा एक लैंड मास है जो उन्हें आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इस लैंड मास को ही कहा जाता है पनामा
इस्तमस या पनामा भूडमरू मध्य। और जो पनामा इस्तमस है ये कैरिबियन सी को, यानी ऊपर से कैरिबियन सी है और नीचे से हमारा ये पैसिफिक ओशन है, तो यानी ये सेपरेट करता है पैसिफिक ओशन को कैरिबियन सी से। और इसी इस्तमस पर यानी इसी भूडमरू मध्य पर बनाया गया है पनामा कैनाल को। तो पनामा कैनाल जो है वो पनामा में है और कनेक्ट करती है कैरिबियन सी को पैसिफिक सी से। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम अगला इस्थमस की बात करते हैं, इसका नाम है करा। अब जो करा इस्थमस है ये कनेक्ट करता है मलाया पेनिजुला को, यानी मलाया जो पेनिजुला है जहाँ पर मलेशिया है, और मलाया जो पेनिजुला और ये थाईलैंड के बीच में है। यानी थाईलैंड, और अगर आप मैप में देखेंगे तो थाईलैंड और मलेशिया के बीच में एक पतला सा नैरो लैंड मास है जो सेपरेट करता है अंडमान सी को बे ऑफ थाईलैंड से। तो आप इस तरह से मानकर चल लीजिए, यहाँ से ये मलेशिया है और यहाँ से थाईलैंड है। तो थाईलैंड और मलेशिया के बीच में एक पतली सी नैरो स्ट्रिप है और उसके एक तरफ से अंडमान सागर है और एक तरफ से आपका बे ऑफ थाईलैंड जिसे कहा जाता है, और इसे ही कहा जाता है करा इस्थमस या करा भूडमरू मध्य। और इसी करा इस्थमस पर बनाई गई है एक बड़ी ही फेमस नहर जिसका नाम है करा कैनल। जो करा कैनल है ये कनेक्ट करती है अंडमान सागर को बे ऑफ थाई से। इसके बाद हम बात करते हैं कैंटाजारो इस्थमस की। अब जो कैंटाजारो इस्थमस है ये इटली और कैंटाजारो के बीच में है, यानी इटली का ही एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं कैंटाजारो। तो कैंटाजारो को कनेक्ट करता है पतला सा लैंड मास जिसको बोलता है कैंटाजारो इस्थमस। अब आप ये मान के चल लीजिए ये इटली है और ये कैंटाजारो है और इसके बीच में एक पतला सा नैरो स्ट्रिप है और ये सेपरेट करता है आयोनियन सी को, यानी इधर से आयोनियन सी है और नीचे की तरफ से है ट्रिहेनियन सी, यानी यहाँ से है ट्रिहेनियन सी और ऊपर से है आयोनियन सी। तो इस आयोनियन सी और ट्रिहेनियन सी के बीच में स्थित है कैंटाजारो इस्थमस, यानी इटली में है ये। तो ये चारों के चारों जो है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब हम समझते हैं कि एक स्ट्रेट जल संधि या जल डमरू मध्य क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस आकार पे यानी इस शेप पे गौर कीजिए। यानी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक बड़ी वाटर बॉडी, और यहाँ भी क्या है, एक बड़ी वाटर बॉडी है, यानी एक बड़ी जल राशि और एक बड़ी जल राशि, और इन दोनों ही बड़ी जल राशियों को लिंक कर रही है एक नैरो वाटर बॉडी, मतलब एक पतली जल राशि इन दोनों ही बड़ी जल राशियों को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, दो बड़े लैंड मास यानी दो बड़े भूखंड क्या हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी यानी एक ऐसी पतली वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को यानी दो बड़ी जल राशियों को क्या कर रही है, जोड़ती है, और दो बड़े लैंड मास को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो ऐसी पतली जल राशि को कहा जाता है स्ट्रेट जल संधि या जल डमरू मध्य। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जल की संधि, यानी दो बड़ी जल राशि आपस में क्या है, जुड़ रही है, इसलिए जल संधि बोला जा रहा है। और जल डमरू मध्य क्यों बोला जा रहा है, आप इसके शेप पे या इसके आकार पे गौर कीजिए। दूर से देखने पे ये वाटर बॉडी हमें कैसे लग रही है, डमरू के आकार की, इसलिए इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियां जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जिब्राल्टर स्ट्रेट, यानी जिब्राल्टर की जल संधि। अब आप ये मान को चल लीजिए, सपोज करो ये जिब्राल्टर की जल संधि है, यानी जो जिब्राल्टर की जल संधि है वो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को लिंक करती है या कनेक्ट करती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, और इसके ऊपर से यहाँ पे यूरोप है और यूरोप का एक देश है जिसका नाम है स्पेन, यहाँ से स्पेन है, और नीचे से अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो जिब्राल्टर की जल संधि है वो नॉर्थ अटलांटिक सी को कनेक्ट करती है भूमध्य सागर से, और स्पेन और मोरक्को के बीच में ये स्थित है। अब क्योंकि जब नॉर्थ अटलांटिक सी से हमें
मेडिटेरियन सी में जाना होता है या भूमध्य सागर में जाना होता है तो हमें इस जिब्राल्टर से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए इस जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है इसे भूमध्य सागर की कुंजी या की ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट, डार्डेनस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट, यूकाटन स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, इसके अलावा टाटर स्ट्रेट, लैप्रेज स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, सुगारू स्ट्रेट, बॉस स्ट्रेट, हारमुज, मलक्का, सुंडा, मकस्सार, लूजन और फार्मोसा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जल संधियाँ हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को भूडमरू मध्य और जल डमरू मध्य यानी इस्थमस और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच।